हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 40 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंगजुन कहती है वो मेरा ड्रेस पहन कर गई थी। लियांग शेंग ने नोटिस नहीं किया कि वो मैं नहीं यूतोंग थी। सो उसने उसे वैसे ही निकाल दिया जैसे वो मुझे निकालता था। लेकिन जब सर्वेंट उसे स्क्रोल्स देने गए, उन्होंने देखा कि लियांग शेंग अपने डेस्क पे मरा पड़ा था। मैडम, मैंने उसे नहीं मारा। मैडम युआन कहती है कोई बात नहीं, मेरा बेटा और जनरल लिंग है यहाँ, वो सच्चाई का पता जरूर लगा लेंगे। तभी मैडम लियांग उठती हैं, सर्वेंट उसे रोकती है। वो कहती है वो मर गया, इसलिए अब तुम जो कहना चाहती हो वो कह सकती हो। शिया गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, उसने सिर्फ तुम्हें ही देखा अंदर से बाहर जाते हुए। तो तुम कहना चाहती हो कि वो यूतोंग थी जिसने मेरे बेटे को मारा। तुम कैरेक्टर लेस लड़की हो जिसका रिश्ता सिर्फ क्राउन प्रिंस के साथ है। कोई भी तुम पे बिलीव नहीं करेगा। अगर तुम नहीं मारोगी उसे तो कौन उसे मारेगा? शाओशेंग कहती है मैडम युआन, सच्चाई सामने आई नहीं है, आप मुझे अलाउ करें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैडम युआन एग्री करती हैं। तभी युआन शेन कहता है तुम इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो क्या? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। आई एम श्योर तुम तब भी मना नहीं करोगी जब मैजेस्टी तुमसे कंट्री के लिए हेल्प मांगेंगे। तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? देखो तुम्हें, क्या तुमने किसी भी लेडी को देखा है जो अपना ओपिनियन देती हो या फिर वो शो ऑफ करती हो? तुम एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो जिसे तुम इन्वेस्टिगेट करने लायक हो ही नहीं। शाओशेंग उठ के ग्रीटिंग देते हुए वहाँ से चली जाती है। युआन शेन कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? वो भी उठ के कहता है मदर, मैं मिस चेंग के पास जाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ युआन शेन और शाओशेंग इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं। युआन शेन कहता है मुझे लगा कि तुम यहाँ केस को इन्वेस्टिगेट करने आई हो, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? शाओशेंग कहती है तुम अपनी मदर से बहुत अलग हो। तुम कपड़े तो ऐसे पहनते हो जैसे तुम बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, बट तुम्हारी मदर इतने साधारण कपड़े पहनती हैं जैसे वो मातम से आ रही हो। जब वो बोलती हैं वो सोच समझकर बोलती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ ताना मारते हैं। युआन शेन कहता है एज अ फैमिली हमें एक दूसरे की कमियों को पूरा करना चाहिए। मेरी मदर ना तो ज्यादा हंसती है और ना ही ज्यादा बात करती है। अगर मैं वैसे बिहेव ना करूँ जैसा मैं करता हूँ तो घर में रहना बहुत बोरिंग हो जाएगा। शाओशेंग कहती है तुम ठीक कह रहे हो, ये बिल्कुल मेरे मदर और मेरे जैसा है। हम दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, सभी अलग होते हैं। वो ये कहकर आगे बढ़ती है। युआन शेन उसे रोकता और कहता है ज्यादा अंदर मत जाओ। एज अ लेडी तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम केस को इन्वेस्टिगेट करने आई हो? शाओशेंग कहती है मुझे इस केस में दाल में कुछ काला लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। जी शेंग मुझे यहाँ आने देना चाहता ही नहीं था। युआन शेन कहता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो घर बैठना चाहिए और केस को सॉल्व होने तक का वेट करना चाहिए। शाओशेंग कहती है ये मैटर लिंगजुन से जुड़ा है, इसमें एम्प्रेस के साथ साथ क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन भी जुड़ी हुई है, तो मैं क्यों घर पे वेट करूं? मैं वो लेडी नहीं बन सकती जो अपने हस्बैंड की हर बात माने। युआन शेन कहता है लिंगुई सही था, ये केस क्राउन प्रिंस से जुड़ा है। हमें पता भी नहीं है कि इस केस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम और ढूंढेंगे तो ना जाने कितने राज खुलते चले जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो केस कभी भी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तुम्हें इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। शाओशेंग सोचती है अजीब है, अगर तीसरा पर्सन नहीं था इस कमरे में तो उसने लियांग शेंग को खून कैसे किया, वो भी अंदर से? युआन शेन कहता है तुम्हारा गुस्सा अब पहले से सुधर गया है, पहले तो तुम छोटी छोटी बातों पे मुझसे लड़ने बैठ जाती थी। शाओशेंग कहती है मैं भी वही सोच रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास जी शेंग है, वो मुझसे बहुत प्यार के साथ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। नेचुरली अब मुझे लड़ने की जरूरत है ही नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे इंसान से शादी भी करूंगी, बट सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं उससे मिली नहीं होती तो मैं बहुत रिग्रेट करती। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम जाओ लड़कियों से डेट पे मिलो और अपने लिए फियांसे ढूंढ लो। युआन शेन कहता है मैं क्यों डेट्स पे जाऊँ और अपने लिए फियांसे ढूंढूं? तुम्हारा और लिंगबुई का रिश्ता मेरे से रिलेट नहीं करता, तुम इन सब में मुझे क्यों घसीट रही हो? शाओशेंग कहती है तुमसे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं, इसलिए तुम हमारे प्यार को देखकर जलती हो। बट मैं जानती हूँ कि तुम जी शेंग से जलती हो क्योंकि वो मेरे जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की से शादी कर रहा है। बट सुनो, तुम्हें अपने एक्सपेक्टेशंस नीचे गिराने होंगे। मेरी जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की पाना आसान थोड़ी ना है। युआन शेन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं लिंगबुई से जलता हूँ? शाओशेंग कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझसे जलते हो, वरना तुम मुझसे जब भी देखते हो अजीब ही आवाज निकालते हो। युआन शेन कहता है मैं बस। शाओशेंग कहती है क्या? बताओ बताओ ना, क्या अब तुम्हारे गले में कुछ अटक तो नहीं गया है? युआन शेन कहता है मुझे बस डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आती है जब भी तुम उल्टा सीधा कांड करती हो। शाओशेंग कहती है डिस्गस्टेड है ना? युआन शेन कहता है शाओशेंग कहती है बाहर निकलो। अगर तुम्हें डिस्गस्टेड फील हो रहा है वो उसे धक्का मार के बाहर निकाल देती है। युआन शेन कहता है क्या तुम अकेले इन्वेस्टिगेट कर लोगी? शाओशेंग गेट बंद कर देती है और कहती है तुम बस जेलस हो रहे हो। वो आगे बढ़कर इधर उधर देखती है। तभी युआन शेन बाहर से कहता है अगर तुम इन्वेस्टिगेट करते करते थक गई हो तो तुम ब्रेक ले सकती हो, वैसे भी कमरा बड़ा है ही नहीं। शाओशेंग सोचती है बड़ा कमरा नहीं है। वो बाहर जाती है और काउंटिंग करती है।
युआनशेंग कहते हैं ध्यान से चलो, तुम गिर मत जाना, तुम करना क्या चाहती हो? शाओशेंग गिनकर अंदर चली जाती है। जैसे ही युआनशेंग अंदर जाने की कोशिश करता है वैसे ही शाओशेंग उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। अंदर शाओशेंग दोबारा गिनती है और कहती है बाहर सिर्फ 26 स्टेप्स थे बट अंदर सिर्फ 20 क्यों हैं? बाकी के कहाँ गए? वो दीवार को देखती है, वो इधर उधर देखती है, वो इधर उधर बजाती है। उसे दीवार बजाते हुए लगता है कि अंदर तो कुछ है। वो धक्का मारती है, गेट खुलता है और कोई अंदर उसे खींच लेता है। यहाँ ऑफिसर लियांग कहता है मैं लियांग बूजी, मैं सिर्फ गोद ली हुई संतान हूँ। अगर लियांग शेंग मर भी गया तो मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही हेड बनूंगा। लियांग शेंग और लियांग शिया के एक ही पेरेंट्स हैं, वो मास्टर लियांग के रियल बेटे हैं। अगर लियांग शेंग को दफनाया भी गया तो मैं सारी पोजीशन हेड को दे दूंगा, यानी लियांग शिया को दे दूंगा। वही कहता है क्या लियांग शेंग और लियांग शिया मिलजुल कर रहते थे? ऑफिसर लियांग कहता है वो कहाँ गया? यहाँ शाओशेंग को लियांग शिया चाकू की नोक पे धमकाता है। शाओशेंग कहती है थर्ड यंग मास्टर लियांग, मुझे मत सिखाओ कि तुम मर्डरर हो। लियांग शिया कहता है नॉनसेंस, मैंने उससे नहीं मारा है। शाओशेंग कहती है तो तुम यहाँ क्यों छुपे हो और तुम मुझे इस तरह चाकू की नोक पे धमका रहे हो? शिया कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ मरने क्यों चली आई हो? शाओशेंग कहती है आपको क्या लगता है कि आप यहाँ सेफ रहेंगे? अगर मैं बिना किसी बात के लियांग रेजिडेंस से गायब भी हो गई तो आप यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। शिया कहता है ये सीक्रेट रूम है, सिर्फ मुझे ही इसके बारे में पता है, तुम्हें बाय लक इसके बारे में पता लग गया, वो लोग कभी भी सीक्रेट रूम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ, जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं ही रियल मर्डरर हूँ। शाओशेंग कहती है इवन मेरे जैसी लड़की भी गैस कर सकती है कि तुम मर्डरर हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुमने अपने सेकंड ब्रदर को मारा क्योंकि वो लिंगजुन से अपसेट था और सारा इल्जाम लिंगजुन पे आ जाए और उसके बाद तुम यहाँ सीक्रेट रूम में छुप जाओ। तुमने अपना खून से रंगा कोट भी यहीं छुपा दिया और सर्वेंट के कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। तुम तब निकले जब हंगामा हो गया। तुम यहाँ इसलिए छुपे हो क्योंकि लिंग बुई ने तुम्हें डरा दिया है। सो तुम यहाँ एविडेंस को खत्म करने आए हो, है ना? शिया कहता है शट अप, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम ज्यादा बोली तो। शाओशेंग कहती है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है पर तुम्हें अपने भाई को मारने का रिस्क लेना नहीं चाहिए था। आई एम श्योर कि तुम्हारा कोई रीजन जरूर होगा, वो भी इतनी बड़ी गलती करने के लिए। शिया कहता है मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं, सेकंड ब्रदर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने हेड ऑफ द हाउस की पोजीशन पे भी कब्जा किया, लेकिन वो पत्थरों और सोनों में इतना डूबा था इसलिए उसे लियांग फैमिली के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं। वो इस घर का हेड बनने लायक था ही नहीं। मैं लीगल बेटा हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं बट मेरे पास क्यों कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को 20 साल से भी ज्यादा संभाला है, अगर वो मरता नहीं तो मैं बेकार ही रहता। शाओशेंग कहती है आपने ये सब 20 साल से भी ज्यादा झेला है, लेकिन अब आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आई एम श्योर किसी न किसी ने तो आपको भड़काया ही होगा। चलो हम इस मोड़ पे आ ही गए हैं तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तभी यूफे और कुकी रूम के बाहर निकलती है। वो बुई से कहते हैं मास्टर हमने रेजिडेंस का कोना कोना देख लिया है, हमें मिस चेंग कहीं भी नहीं मिली। बुई हैरान हो जाता है। यहाँ अंदर शाओशेंग कहती है मैं लिंग बुई की फियांसे हूँ, वो अपनी जिंदगी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। तुम अपनी जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी की मांग कर सकते हो, वो तुम्हें जाने देगा। तुम्हें क्या लगता है? यहाँ बुई कहता है जाओ इस कमरे को तोड़ दो। ब्लैक आर्मर गार्ड्स एग्री करते हैं। ऑफिसर युआन कहता है लिंग बुई तुम पागल हो गए हो क्या? मैडम लियांग कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम लियांग रेजिडेंस के कमरे को तोड़ नहीं सकते हो। वो वहाँ चीखती और चिल्लाती है। वही कहता है तोड़ दो सब कुछ। यूफे और कुकी वहाँ से जाते हैं। शाओशेंग कहती है थर्ड मास्टर लियांग हिचकिचाना बंद करें, मुझे हॉस्टेज बना के आप बाहर निकल सकते हैं, यही एक रास्ता बचा हुआ है। शिया कहता है मुझे तुम ट्रिक करने की सोचो भी नहीं, मैं तुम्हें अभी खत्म ही कर दूंगा। मैं बाहर तभी निकलूंगा जब वो सब यहाँ से चले जाएंगे, ये ज्यादा सेफ रहेगा। यहाँ ब्लैक आर्मर गार्ड्स तोड़ने के लिए बढ़ते हैं, वो सभी कमरे की दीवारों को तोड़ देते हैं। शिया वहाँ डरता है और हड़बड़ा जाता है। वही कहता है जल्दी तोड़ो, पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। सभी लोग वहाँ देखते हैं। शाओशेंग कहती है अगर आप अब भी हिचकिचाएंगे, अगर लिंग बुई कमरे को तोड़ के अंदर आ गया तो बहुत देर हो जाएगी, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। शिया कहता है शट अप। ब्लैक आर्मर गार्ड्स वो दीवार तोड़ता है जिसमें शिया और शाओशेंग छुपे होते हैं। वो और डर जाता है। शिया शाओशेंग को पकड़ते हुए चाकू की नोक पे बाहर निकलता है और कहता है ये मेरी हॉस्टेज है, दूर रहो। बुई को गुस्सा आता है। मैडम युआन शैन को रोक देती है और कहती है डेंजर है, तुम दूर ही रहो, शैन मत जाओ। शिया शाओशेंग के साथ आगे बढ़ता है। मैडम लियांग कहती है शिया कहता है दूर जाओ नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा, दूर जाओ। बुई गुस्से में बहुत होता है, वो पीछे हटते हुए कहता है थर्ड मास्टर लियांग आप उसे छोड़ दें। शिया कहता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या मैं जिंदा बच जाऊंगा? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वही कहता है घेरो सभी इसे। ब्लैक आर्मर गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ऑफिशियल लियांग कहता है जनरल लिंग मेरे लोगों को आप नुकसान ना पहुंचाएं,
वही कहता है मैं लियांग फैमिली को और तुम्हारी मदर को छोड़ दूंगा अगर तुम उसे छोड़ दो तो। ऑफिशियल लियांग कहता है जनरल लिंग आप सिर्फ एक लड़की के लिए इतनी परेशानी खड़ी क्यों कर रहे हैं? लियांग फैमिली का रुतबा है। युआनशान कहता है अंकल अगर मिस चेंग को कुछ भी हुआ फ्रॉम चैंगकुई पैलेस तो इससे मैजेस्टी और एम्प्रेस नाराज हो जाएंगे, इससे आपका रुतबा ऑफ लियांग फैमिली खत्म ही हो जाएगा। शाओशेंग कहती है जी शेंग मैंने कोट पे खून के निशान देखे हैं अंदर सीक्रेट रूम में, यही मर्डरर है। शिया कहता है शट अप। बोई कहता है हिलो मत। बोई गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है थर्ड यंग मास्टर लियांग आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब आप बच नहीं सकते, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरी फियांसे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो मैं आपकी मदर को कुछ भी नहीं करूँगा, वो सेफ रहेंगी। यहाँ मैडम लियांग चिल्लाती है शिया मुझे छोड़ो, तुम यहाँ से भाग जाओ। शिया कहता है मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं इसे भी ले डूबूंगा, अगर मैं मरा तो, अगर तुम्हें वो बुढ़िया चाहिए तो तुम रख लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोई इशारा करता है, एक गार्ड मैडम लियांग को बोई के पास लाते हैं। बोई कहता है जैसा तुमने कहा तो मैं इस बुढ़िया का हाथ ही तोड़ देता हूँ। मैडम लियांग चीखते हुए रोती है। बोई कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि पहले हार कौन मानता है। वो मैडम लियांग का हाथ तोड़ता है। जैसे ही शिया का फोकस हटता है बोई शिया को चाकू फेंक के मारता है। शिया का हाथ कट जाता है। शाओशेंग उसके कब्जे से निकल जाती है और वो बोई के पास भागते हुए आ जाती है। बोई उसे संभालते हुए पकड़ लेता है। जैसे ही शिया सब समझता है वो आगे बढ़ता है, तभी ब्लैक आर्मर गार्ड उस पे एक तीर छोड़ देते हैं। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। मैडम लियांग कहती है शिया मेरा बेटा, वो उसके पास जाकर रोती है। यहाँ बोई कहता है मैंने तुमसे कहा था ना केस को इन्वेस्टिगेट मत करना, पर तुम हमेशा अपनी जिंदगी खतरे में डाल ही देती हो, मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो। शाओशेंग कहती है मेरे पास एक चाकू है जो मुझे अंकल वान ने दी थी, मैं बस इसे ले आई कि शायद मुझे इसकी जरूरत हो, बट वो मरना नहीं चाहता था सो मैं उसे बाहर इस तरह लेकर आई थी। अगर मैं मर जाती तो मरने से पहले मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, पर देखो तुम्हें, मैं तो बहुत ही डर गई थी, मुझे कंफर्ट कराने की बजाय तुम तो मुझे डांट रहे हो। वही कहते हैं गलती मेरी है, आई एम सॉरी, मैं भी डर ही गया था। शाओशेंग कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी डर लगता है। वही कहता है जब बात तुम्हारे ऊपर आती है मैं बहुत डर जाता हूँ। युआनशान कहता है अब हमें पता ही चल गया कि मर्डरर कौन है, देन हम इसे हाई कोर्ट में ले जाकर इंटेरोगेट करते हैं। शिया कहता है मदर नाटक करना बंद करो, सबसे बड़े ब्रदर अडॉप्टेड है, बट उन्हें फादर ने गवर्नर के लिए रिकमेंड भी किया। आपने कहा था कि आप मुझे हेड ऑफ द हाउस बनाएंगी, बट फादर ने वो पोजीशन सेकंड ब्रदर को ही दे दी, कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सेकंड ब्रदर एक्सीडेंट थे, वो काम के ना काज के थे, पर तुम और बड़े भाई और सभी क्लैन के उसे आपका तारा बना के रखते थे, क्यों बताओ ना क्यों? मैडम युआन कहती है रिडिकुलस, तुमने कभी भी हार्डवर्क किया ही नहीं और तुम किसी काम के लायक हो भी नहीं, तुम आज सिर्फ इसलिए इतना बिगड़ गए क्योंकि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बिगाड़ा है। शह देने वाली मदर अपने बच्चों को बर्बादी कर देती है। मैडम लियांग कहती है शिया तुम इन सब के लिए पागल थे, क्यों? शिया कहता है आज जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी वजह से ही हुआ है, तुमने इस तरीके के बीच बोए हैं, मैं चाह कर भी बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ। वही कहता है लियांग शिया मैं तुम्हें कन्फेस करने को कहता हूँ कि तुमने अपने ब्रदर को मारा और सारा इल्जाम तुमने क्राउन प्रिंस पे डाल दिया, और आज इस सारा मामले की वजह पूरा क्लान इसमें फंस जाएगा। वही कहता है इसे ले जाओ। वही मुड़ता है, जैसे ही शिया कुछ कहता है उसे तीर लगता है और वो मर जाता है। मैडम लियांग चीखती चिल्लाती हैं शिया शिया, सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। वही मुड़ के देखता है वहाँ कोई और नहीं ऑफिशियल लियांग होता है, उसने शिया को मारा होता है। यहाँ मैडम लियांग शिया की मौत को लेकर रोती है। वही उन्हें देखता है। ऑफिशियल लियांग कहता है मैं मैजेस्टी के पास जाकर अपना कन्फेशन दे दूंगा। यहाँ मैजेस्टी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जीशेंग ने शिया को जिंदा पकड़ ही लिया था, तुमने उसे तीर मार के मार ही डाला, बताओ मुझे क्या वो तुम मास्टरमाइंड हो जिसने लियांग शिया को भड़काया और सारा इल्जाम क्राउन प्रिंस पे डाल दिया? क्या तुम्हें डर था कि जीशेंग सच का पता लगा लेगा और अगर वो शिया को जिंदा पकड़ लेता तो? ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी मैं इन सब का मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मैजेस्टी कहता है तो तुमने ये सब क्यों किया? ऑफिशियल लियांग कहता है लियांग फैमिली ऑफ हीडोंग एक छोटा कबीला हुआ करता था, बट एम्परर ली ने लियांग फैमिली को खत्म ही कर दिया था। जब मैं हेड ऑफ द हाउस बना उस वक्त लियांग फैमिली में कोई भी लायक था ही नहीं। ये छोटे भाई भले ही मेरे फादर के बेटे थे, बट उनमें से कोई भी लायक था ही नहीं। एक गोदली हुई संतान के नाते मुझे गिल्टी फील हुआ कि फादर ने गवर्नर के लिए सिर्फ मुझे ही रिकमेंड किया। अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उस एहसान को कैसे उतारूं। वो रोता है। मैजेस्टी कहता है इन सब में रोने की क्या बात है, जो कहना है वो तुम कह सकते हो। ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी क्या मैं नहीं जानता था कि मेरे दोनों भाई यूजलेस और लायक है ही नहीं? पहले तो वो क्वालिफाइड नहीं है और काम करने के लायक भी नहीं है, बट इन सब में कुछ भी मैं नहीं कर सकता था। मैं अब 40 साल का हो गया हूँ, मुझे बस होप है कि आने वाली जनरेशन लायक होंगे। मैजेस्टी कहता है मैं जानता हूँ लियांग फैमिली ने कितना सफर किया, बट इन सबसे इस केस का क्या लेना देना है? क्राउन प्रिंस को फंसाया गया और बिना किसी रीजन के उसकी रेपुटेशन भी खराब करने की कोशिश भी की गई। क्या तुम शिया को जिंदा पकड़ने नहीं दे सकते थे ताकि हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल सके? बट देखो तुमने क्या किया,
तुमने उसे तीर मार के खत्म ही कर दिया। ऑफिशियल लियांग कहता है मैजेस्टी, मुझे लगता है इस समय उल्टी सीधी कंडीशन और बढ़ जाती अगर ये केस और इन्वेस्टिगेट होता तो। मैजेस्टी कहता है मैं समझ गया, तुम अब जा सकते हो। ऑफिशियल लियांग ग्रीटिंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी कहता है जी शेंग, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? वो ही बैठता है और कहता है मैजेस्टी, मुझे लगता है लियांग वूजी मास्टरमाइंड है ही नहीं। जब मैंने लियांग शिया को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि वो षड्यंत्र करने वालों में से है ही नहीं। सो इन सब के पीछे किसका हाथ है? किसके पास ऐसी पावर है जिसे सब पता था कि क्राउन प्रिंस लिंगजुन से जीगुई कोर्टयार्ड में मिलने गए? और कौन है वो जिसने इतना एफर्ट्स लगाया ताकि क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन खराब हो जाए और उन्हें इन सब में फ्रेम किया जा सके? मैजेस्टी कहता है क्या वो क्राउन प्रिंसेस का कजिन सुन शेंग तो नहीं? आफ्टर ऑल वो जीगुई कोर्टयार्ड को संभालता है। वही कहता है मैंने सुन शेंग को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो 2 दिन के अंदर ही मर जाएगा। मैजेस्टी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? वही कहता है आई एम श्योर वो आप भी जानते हैं कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। उसने सिर्फ यही नहीं किया और भी बहुत कुछ किया है। यहाँ यू मार्केस यू को चाटा मारती है और कहती है दर्द हुआ क्या? मार्केस यू कहता है हाँ। यू कहती है अगर मैं अपने मरे हुए पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती तो तुम्हें सिर्फ चाटा ही नहीं मारती, मेरे हाथों में भी दर्द होता है यू नो। मार्केस यू कहता है हैंग तुम चिंता मत करो, जो भी मैंने किया है उसकी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बट अगर ये मैटर एक्सपोज हो जाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ये बात आने भी नहीं दूंगा। यू कहती है इन सबके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुम बात मेरे तक आने नहीं दोगे? क्या तुम इतने समझदार हो कि तुम इसमें मुझे फंसने ना दो? अगर तुम्हारे अंदर बड़े ब्रदर की तरह थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो तुम ऐसी बेवकूफी, मेरा मतलब क्राउन प्रिंस को फ्रेम करने के बारे में सोचते भी नहीं। मार्केस यू कहता है मैं सेटिस्फाइड नहीं था। हमारे यू क्लैन मैजेस्टी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है और वेल्थ भी लगाता है। हमने पूरा क्लैन उनके हाथों पे सौंप रखा है, बट इन द एंड हमें आखिरकार मिला क्या? हम 7 भाई बहन थे बट हम दोनों ही अब बचे हुए हैं। किसके लिए? हम ऐसे क्यों हुए हैं? परफेक्ट यू क्लैन और फ्राउ काउंटी बहुत पैसे वाले थे और शांति से भी वो रहते थे। हमारे को खाने की कमी नहीं थी, बट क्यों हमें वैन क्लैन के साथ लड़ने जाना पड़ा? यू कहती है तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें इन सबसे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एम्परर के बाद दूसरी हूँ, तुम मार्केस यू एम्परर के रिलेटिव हो जो अच्छी जिंदगी के साथ हाई रैंक पे भी बैठे हो एट इंपीरियल ऑफिशियल, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सबसे शांति मिली ही नहीं। हु क्लैन के बारे में सोचो जरा। मार्केस यू कहता है ये सब हु चोंग की वजह से है। मैंने देखा है मैजेस्टी को, अगर मैजेस्टी वाकई में ऑनेस्ट होते तो वो लिंगी और उसके पूरे क्लैन को कैपिटल के बाहर फेंकवा देते, वो भी हु जुनुआ के लिए। इंस्टेड उन्होंने लिंग जीशेंग को कहा कि तुम अपने फादर से मन मुटाव खत्म ही कर दो। यू कहती है मैजेस्टी हमेशा से ऐसे ही थे, वो सभी फैमिलीज को सुखी से रहने को देखना चाहते हैं। अगर मैजेस्टी इतने अच्छे नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं कि तुम कितनी बार मर चुके होते, जो कुछ भी तुमने किया होता तो। मार्केस यू कहता है तुम्हें तो एम्प्रेस होना चाहिए था। अगर मैजेस्टी शुआन क्लैन में शादी नहीं करते तो थर्ड प्रिंस आज क्राउन प्रिंस होता। क्राउन प्रिंस ने भले ही अपना नाम मर्डर केस से हटवा लिया हो, बट सभी को पता है कि वो ऑफिशियल की वाइफ से अकेले मिलने गया। उसने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब की है। मैं जितना सोचता हूँ उतना ही मैं अपसेट होता हूँ। थर्ड प्रिंस ऑब्वियसली फ्यूचर का एम्परर होना चाहिए, बट वो तो अपने मदर की वजह से रुक गया और उसे यूजलेस पर्सन की तरह काम करना पड़ रहा है। यू कहती है रपेश मेरी शादी मैजेस्टी से लीगली हुई है, मैं और वाइफ की तरह हूँ ही नहीं। अपनी गलतियों का सारा इल्जाम मेरे ऊपर मत डालो। तुम एम्परर के अंकल बनना चाहते हो, बट मुझे एम्प्रेस बनने का कोई शौक है ही नहीं। तुम कह रहे हो सब मेरे और थर्ड प्रिंस के फायदे के लिए है, इन रियलिटी ये सब तुम्हारी गलतियाँ हैं। हाँ मैजेस्टी यू क्लैन के कर्जदार है, बट वो तुम्हारे कर्जदार बिल्कुल भी नहीं है। जिसने मदद बहुत लेट पहुंचाई थी सभी मार्केस हु के लिए बोल सकते हैं सिवाय तुम्हारे। थर्ड ब्रदर बताओ मुझे गो सिटी में मदद इतनी लेट कैसे पहुंची थी? क्या तुमने बदबू को एक्सक्यूज बना के डिले किया मदद भेजने के लिए ताकि हु चोंग मर जाए? मार्केस यू हड़बड़ाते हुए मना करता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे फंसाने की सोचना भी नहीं। यू कहती है तुम्हें मैं फंसाऊंगी? लिंग जीशेंग कई सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि वो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस ढूंढ सके, क्योंकि तुम श्यूजन वाले केस में इन्वॉल्व भी थे जिसमें नकली सिक्कों का इस्तेमाल भी हुआ। तुमने हेराल्ड हान वू को भी मरवाया था। उसने ये सब मैजेस्टी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो यू क्लैन की इज्जत बचाना चाहता था ताकि तुम खुद सरेंडर कर दो। बताओ मुझे, आपने कहा था कि बदबू में पॉइजन था, लेकिन सोल्जर पॉइजन से कैसे मर गए? बट घोड़े तो सही थे और अच्छे भी थे। मिलिट्री रिपोर्ट में घोड़ों की मौत का जिक्र कहीं भी नहीं था। क्यों? मार्केस ये कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि उस दिन मुझे हु क्लैन की तरफ से मदद के लिए लेटर मिला था। रास्ते में हमें पता चला आगे बदबू वाली जगह है, सो मैंने कुछ सोल्जर्स को भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सोल्जर ने बताया कि बदबू वाली जगह सेफ है, तभी प्रिंस शियानन की आर्मी वहाँ आ गई। तुम्हें तो पता था कि हम शुआन क्लैन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते थे और प्रिंस शियानन एम्प्रेस के अंकल भी थे। कुछ वक्त सोचने के बाद मैंने सोचा कि प्रिंस शियानन के साथ मदद अगर भेजने में मैं थोड़ा डिले कर दूं तो मैजेस्टी शुआन क्लैन की डांट लगाएंगे, तो मैंने उन सोल्जर्स को खत्म किया। बट
बट यहाँ बोई कहता है कि दोनों क्लैन में झगड़ा लंबे टाइम से चल रहा था, बट वाई प्रिंस शैनन आपकी बातें मान कैसे गए? मार्कस यू सदमे में गिरता है और कहता है हैंक तुमने मुझे फंसाया। यू कहती है मैंने क्या, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मार्कस यू कहता है तुम हार्टलेस हो। मैजेस्टी कहता है कौन ऐसी बात कर रहा है, वो तुम्हारी तरह हार्टलेस है ही नहीं, बताओ मुझे सच, प्रिंस शैनन कैसे मरे? मार्कस यू कहता है प्रिंस शैनन गो सिटी को बचाने के लिए पागल हो रहे थे, सो उन्होंने ट्रूप्स के साथ जाकर बदबू वाली जगह को चेक भी किया, बट वो वहाँ से वापस कहीं भी नहीं आ पाए। उसके बाद उनका सबऑर्डिनेट पैंगकुंग ने कहा कि प्रिंस शैनन की मौत जंगल में बदबू वाली जगह हुई, बट मैंने सोचा कि मैं उस जगह चेक करूं क्योंकि वो इंसान के लिए खतरनाक तो हो ही नहीं सकता जब तक, वही कहता है जब तक पैंगकुंग कल्प्रिट ना हो। पैंगकुंग ने प्रिंस शैनन को मारा और श्वान मिलिट्री पावर को भी बंदी बना लिया। मैजेस्टी कहता है फिर भी इन सब से गो सिटी गिर तो नहीं सकती थी, तुम 3 दिन बाद आए, बट क्यों गो सिटी फेल हो गई? वो लड़ क्यों नहीं पाई? मार्कस यू कहता है मैजेस्टी मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था। वही कहता है क्योंकि प्रिंस यंग ने मिलिट्री वेपन्स बदल दिए। वो ये रोता है गो सिटी सिर्फ 10 दिन तक भी अपने आप को बचा नहीं पाई, वो बस 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गई। मैजेस्टी कहता है प्रिंस यंग, वही कहता है वो बस तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लालच और सेल्फिशनेस की वजह से गो सिटी में कई सोल्जर्स मारे गए और मेरे अंकल भी मारे गए। मैजेस्टी कहता है तभी तुमने उन सभी को मारा जिसने मिलिट्री वेपन बदल दिए थे। मार्कस यू कहता है मैजेस्टी इन सब में मेरा हाथ नहीं है, मैंने मदद भेजने में डिले जरूर किया, बट मैंने एस्टिमेट लगाया कि हम टाइम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर गो सिटी अपने आप को कुछ दिन बचा लेते तो मैं सेल्फिश बन बैठा, बट मैं प्रिंस शैनन को मरने देना नहीं चाहता था। उस मिलिट्री वेपन को बदलने की बजाय मैजेस्टी गो सिटी गिरी, इससे मेरा कुछ भी लेना देना है ही नहीं। वही कहता है अगर तुम जानबूझकर झूठ नहीं कहते तो प्रिंस शैनन मरे नहीं हुए होते। अगर मदद टाइम पर पहुंच जाती तो गो सिटी कभी भी खत्म नहीं होती। आज भी तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो? मार्कस यू कहता है लॉ के हिसाब से, और मैजेस्टी भी यहाँ है, मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया जो भी मैंने किया। मैजेस्टी आप मुझे किस बात का दोषी ठहराएंगे? मैजेस्टी कहता है मार्कस यू मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो भी तुमने बेवकूफी करी, बट तुमने लियांग शिया के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस को फ्रेम किया और लियांग शन को भी मरवाया, क्या कुछ है तुम्हारे पास कहने को? मार्कस यू कहता है मैजेस्टी मैं अपसेट था कि हमें बेशर्म फिर प्रिंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन यू क्लैन में, इसलिए मैंने लियांग शिया को भड़काया ताकि वो क्राउन प्रिंस और लिंगजुन की प्राइवेट मीटिंग करवा दे। मैं बस युआन क्लैन को फंसाना चाहता था, दैट्स ऑल, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियांग शिया इस चीज का फायदा उठा के अपने ही भाई लियांग शेंग को मार डालेगा। मैजेस्टी मैंने लियांग शेंग को नहीं मारा है। वही कहता है हाँ तुमने लियांग शेंग को नहीं मारा, बट वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरा है। मार्कस यू कहता है इस दुनिया में इनडायरेक्टली लोग मर जाते हैं, क्या तुम उन्हें भी दोषी ठहराओगे? मैजेस्टी कहता है शट अप, सिंस यू क्लैन शहीद हो गए बस उसमें सिर्फ तुम दोनों ही बचे हुए हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट आज के बाद मैं तुम्हारे सारे टाइटल हटा देता हूँ, तुम इंपीरियल समाधि की रखवाली करोगे। यू कहती है मैजेस्टी मैं आपके डिसीजन से डिसअपॉइंट हूँ। मार्कस यू कहता है थैंक यू मैजेस्टी, आपने मेरी जिंदगी बख्श दी। मैजेस्टी कहता है जी शेंग मैं पैंगकुंग का केस सीरियसली इन्वेस्टिगेट करूंगा, बहुत लेट हो गया है, तुम चैंक्वी पैलेस में जाओ और थोड़ा सा आराम करो। वो ये शाओशेंग के पास आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस चली जाओ, तुम चैंक्वी पैलेस में कर क्या रही हो? शाओशेंग कहती है मुझे घर नहीं जाना, इस दुनिया में सिर्फ एम्प्रेस ही है जो मुझे नहीं डांटती है, आज जो कुछ भी हुआ मेरी फैमिली मुझे जरूर सुनाएगी अगर उन्हें सब पता चल गया तो। वही कहता है मुझे लगा कि तुम किसी से भी डरती नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बढ़ चढ़ के कुछ भी मत किया करो, तुमने अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगाई? शाओशेंग कहती है मैं कैसे कुछ नहीं करती, अगर मैं कुछ नहीं करती तो एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस की हेल्प कौन करता, उनका नेम इस केस को लेकर कौन हटाता? वो अच्छे लोग हैं, बट उनके साथ गलत सिर्फ लियांग ब्रदर की वजह से हुआ है, मैं ये सब देख नहीं सकती थी। अगर हम लिंगजुन का नेम भी इस केस में सही नहीं करते तो वो और उसके बच्चे लोगों को सामना कैसे करते? मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे डांटना बंद करो। वही कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोक भी नहीं रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो। शाओशेंग अपना हाथ वोई के माथे पे रखते हुए उसे स्ट्रेस भी कराने की कोशिश करती है। वो कहती है गो सिटी का केस सॉल्व हो ही गया, सभी को जस्टिस मिला, सिर्फ पैंगकुंग ही बच गया है, बट क्यों तुम अभी भी खुश नहीं हो रहे हो? वही कहता है शाओशेंग जब तुम्हें पता है कि कोई गिल्टी है जिसने आपकी फैमिली को हर्ट किया तुम उस वक्त क्या करोगी, बट तुम लॉ की तरफ से उसे पनिश भी नहीं कर सकती हो। शाओशेंग कहती है अभी भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है क्या? वही कहता है मैं कह रहा था जस्ट इन केस। शाओशेंग कहती है तुम्हें तो पता है मैं बदला लेने वालों में से हूँ, अगर किसी ने मेरी फैमिली को हर्ट किया तो मैं उसे माफ नहीं करती बल्कि उससे हजारों गुना बढ़कर अपना बदला पूरा करती हूँ। वही कहता है अगर आप उसे हर्ट करे जिसे आप एक वक्त प्यार करते थे तो। शाओशेंग कहती है तो हम चॉइस कर सकते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोई और शाओशेंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बोई शाओशेंग को गले लगा लेता है, बोई को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं।
यहाँ युआन यू की मेमोरियल टैबलेट होती है। मैडम युआन कहती है, युआन शन तुम इस साल 21 के हो जाओगे, तुम्हें अपने लिए कोई लड़की चुन लेनी चाहिए। युआन शन कहता है, मदर आपको कभी भी मेरी शादी की चिंता रही नहीं, आप एकदम से इसे कैसे ला सकती है। मैडम युआन कहती है, मैंने आज देखा कि तुम्हारे दिल में मिस चेंग के लिए फीलिंग्स है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। युआन शन कहता है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। मैडम युआन कहती है, तुम क्या शादी करना नहीं चाहते हो। युआन शन कहता है, जब से मैं छोटा था मैं अपनी वाइफ के बारे में सोचता था कि उसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी फैमिली की रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी फैमिली का स्टेटस होना चाहिए, उसका दिखना, उसके फादर और ब्रदर का इंपीरियल पोजीशन होना, और उसकी पर्सनालिटी, उसका टैलेंट, उसका लुक्स, मैंने ये सब सोचा था। पर जब मैंने आपकी और फादर के रिलेशनशिप को देखा मुझे लगा कि अब मुझे शादी की जरूरत है ही नहीं। अगर शादी ऐसी ही होती है तो उससे होने वाले बच्चे ही भुगतते हैं। मैडम युआन कहती है, एज अ पेरेंट्स हमने तुम्हें निराश किया है, तुम्हारे फादर की लवर थी इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली। बड़ी फैमिली में शादी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो हम शादी के बाद भी एक साथ नहीं रहे, हमने सोचा नहीं था कि इसका असर तुम पे पड़ेगा। युआन शन कहता है, मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो एक और दुखी कपल बन जाएगा। मैडम युआन कहती है, आज मैंने केस को तुम्हें मिस चेंग के साथ इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा, तुम बहुत नर्वस हो गए थे जब वो डेंजर में थी, इसलिए ना क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। युआन शन कहता है, मिस चेंग का रिश्ता हो गया है और उस जैसी लड़की को पूरे कैपिटल में ढूंढना मुश्किल है जो मुझे सेटिस्फाई करे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे समझ आ गया कि कोई भी उसकी तरह है ही नहीं। बट इन सब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस पीछे रह गया और सारा गेम हार गया। अगर आज शाओशेंग शादी भी कर ले तो भी मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। यहाँ बोई यू के पास पहुँचता है और उसे ग्रीटिंग्स देता है। यू उठती है और बोई को उठाती है। बोई कहता है, आप मुझसे इतनी देर रात को मिलना क्यों चाहती थी। वाइफ यू कहती है, जी शेंग क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी आज हेल्प क्यों की, और साथ में मार्कस यू को पनिश दिलवाने के लिए भी। वही कहता है, यू फैमिली के लिए, मैजेस्टी के लिए और लोगों के लिए। यू कहती है, यू क्लैन के पास मैजेस्टी है, मैजेस्टी के पास लोग हैं, लोगों के पास दुनिया है, बट इनका मुझसे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। मैंने ये सिर्फ हु फैमिली के लिए किया, हु के लिए किया और तुम्हारे लिए किया। लिंगुई मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो जब मैजेस्टी ने सिर्फ उसे छोटी पनिशमेंट दी, वो भी इंपीरियल मकबरे की रखवाली करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी जिंदगी तुम्हारे फैमिली में खुशियाँ ला सकती है तो तुम्हें उसे मारने के लिए मेरी तरफ से परमिशन है। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं चली जाऊंगी। आफ्टर ऑल एज पर पैन कुन मैजेस्टी ने ऑर्डर दे दिया है उस पे इन्वेस्टिगेशन करने को, वो अपना जवाब तुम्हें कुछ दिनों के बाद दे ही देंगे। मैजेस्टी और मैं विश करते हैं कि वो तुम सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें इतने सालों से परेशान कर रहा है, ताकि तुम शादी आराम से कर सको और अपनी जिंदगी आराम से जी सको। वो फैमिली के लिए तुम अच्छे से जियो। वही कहता है, मैजेस्टी ने उन्हें सही पनिश किया। मार्कस यू के हाथ हु क्लैन की मौत से रंगे नहीं है, वैसे भी पूरा यू क्लैन भी लड़ाई में मारा गया, मार्कस यू इकलौते ही बचे हैं। मैजेस्टी उन्हें ज्यादा पनिश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। सो मैं समझ सकता हूँ कि मैजेस्टी कहाँ से आते हैं। यू कहती है, जी शेंग यू क्लैन तुम्हारा कर्जदार है क्योंकि हमने मदद नहीं भेजी थी, मैं ये हमेशा याद रखूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। वही कहता है, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू कि आपने जस्टिस के लिए मेरी हेल्प की। आज के बाद यू क्लैन मुझे कंपनसेट ना करे, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। बट कुछ लोग जो मिस्टेक करते हैं चाहे वो कुछ भी कर लें, वो उसे पूरी जिंदगी सही नहीं कर पाते हैं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यू का चेहरा देखने लायक होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.